नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है, यह अब आपसे छुपी नहीं है। दरअसल स्थितियों को लेकर के साफ तौर पर सरकार जो है वो तैयारी का दावा तो करती है, लेकिन ऐसे में अब सरकार के दावों की पोल एक पत्र ने खोल दिया है। वो पत्र है एनएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के द्वारा स्वास्थ्य सचिव को भेजा गया पत्र। दरअसल प्रधान सचिव को भेजा गया वो पत्र साफ तौर पर सरकार की पूरी दावों की और पूरी व्यवस्था की पोल खोल रहा है। दरअसल उस पत्र में डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने अपने पदभार से मुक्त करने की अपील की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यामृत को लिखे उस पत्र में लिखा है कि जिस तरीके से एनएमसीएच अस्पताल में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ उतनी मांगों के अनुसार ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अस्पताल में अगर किसी भी मरीज की मौत होती है तो उसके लिए साफ तौर पर जो जिम्मेदारी होगी वो अस्पताल अधीक्षक के ऊपर जाएगी और उन्हें इस बात का भी डर है कि मौत को लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में उन्हें पद से मुक्त करने के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने आग्रह किया है कि उन्हें जल्द से जल्द अपने पदभार से मुक्त कर दिया जाए। आप समझ सकते हैं कि एक अस्पताल की जो कि कोरोना संक्रमण के लिए सबसे बड़ा अस्पताल बना हुआ है राजधानी पटना में, जहां 160 बेड जो है वो अलर्ट किए गए हैं कोरोना संक्रमितों के लिए। सबसे ज़्यादा जो रेफर मरीज पहुंच रहे हैं प्रदेश के अन्य ज़िलों से, वो भी एनएमसीएच अस्पताल ही पहुंच रहे हैं। ऐसे में वहां मरने वालों की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से दिख रही है और वहां पहुंचने वाले अस्पताल में मरीज भी हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में वहाँ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी दौरा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल अधीक्षक की वो पत्र जो है वो पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था की चरमराई हुई हालातों को दिखा रहा है। ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि क्या कुछ स्थिति है। हालांकि इस स्थितियों को लेकर के जब डीटीवी भारत संवाददाता निषेध ठाकुर ने अन्य अस्पतालों का हाल जाना तो क्या कुछ वहां के हालात रहे, पहले निषेध को देखिए। कोरोना के कहर के बीच सरकार के हवाई दावों की पोल एक बार फिर खुली है और इस बार उनके अपनों ने ही इस बात का खुलासा किया है। एनएमसीएच के अधीक्षक ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा और उस पत्र में ये गुजारिश की कि उनको उनके पदभार से मुक्त करा दिया जाए, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। अगर किसी मरीज की मृत्यु होती है तो उसका आरोप अधीक्षक पे ही लगाया जाएगा। जब हम और अस्पतालों का जानकारी लेने पहुँचे, पीएमसीएच में भी हम आए और पीएमसीएच में जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर यहाँ की क्या स्थिति है, क्या यहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी है, तो डॉक्टर काफ़ी गुस्सा गए और डॉक्टर ये साफ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत है। इस बीच एक और सवाल उठता है कि क्या ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग भी की जा रही है, क्योंकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि जिन भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे पर्याप्त ऑक्सीजन को पहुँचाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है और मरीज ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ रहे हैं। तो सुना आपने, ऑक्सीजन जो है उसकी किल्लत हो गई है और अब राजधानी में ब्लैकमेलिंग की बात चल रही है। हालांकि अस्पतालों में किस तरीके से ऑक्सीजन की कमियां हैं इसको लेकर के सरकार अपने स्तर से दावे कर रही है और कह रही है कि जल्द से जल्द उस व्यवस्था को ठीक कर दिया जाएगा। समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है और बैठकों में भी इन सारी बातों को लेकर के चर्चा की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने साफ तौर पर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार चाहे 16 साल रहे या 1600 साल रहे, उनसे सवाल पूछोगे तो वो जवाब नहीं देंगे। और ऐसे में ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि कोरोना का ये दूसरा काल चल रहा है। अगर पहले काल में सरकार ने कुछ सीखने की कोशिश की होती, साथ ही साथ विश्व के अगर देशों की बात की जाए तो विश्व से भी कुछ सीखने की कोशिश की गई होती, तो आज राजधानी पटना का ये हाल नहीं होता और बिहार में जो कोरोना है वो बेकाबू नहीं होता। इसलिए डीटीवी भारत भी आपसे अपील करता है कि कोरोना संक्रमण के इस काल में सुरक्षा ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इसलिए अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, आप अपने परिवार को सुरक्षित रहना चाहते हैं, साथ ही साथ आप अपनों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी बखूबी ध्यान रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।